वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी प्री और आरओ एआरओ के लिए जो इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश विशेष से तथ्य हो सकते हैं उनके बारे में। इस वीडियो में हम लोग खास तौर से डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव, मेले, पक्षी विहार, झीलें एवं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में पाए गए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन हैं और उनकी स्थिति वर्तमान में कहाँ है। अगर हम लोग मांडी की बात करें तो मांडी जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में है। ठीक है, अब मैप में अगर हम लोग बात करें कि मुजफ्फरनगर कहाँ है तो मुजफ्फरनगर की लोकेशन यहाँ पे आपको मिल गई। ठीक है, तो ये है मुजफ्फरनगर। दूसरी साइट है बड़ा गांव। बड़ा गांव सहारनपुर में है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग सहारनपुर की पोजीशन, ये है सहारनपुर। ध्यान दीजिएगा, ये जो मांडी है ये हड़प्पा सभ्यता स्थल यह 2022 के यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस वजह से ये जो स्थल दिए गए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनके जो वर्तमान जिले हैं उनको भी याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, तो इसी क्रम में मांडी कहाँ है, मुजफ्फरनगर, ये आप देख सकते हैं। बड़ा गांव सहारनपुर में, सहारनपुर जिले में है। मानपुरा, मानपुरा जो है बुलंदशहर में, बुलंदशहर की स्थिति ये देखिए, ये है बुलंदशहर। ठीक है, आलमगीरपुर जो कि अक्सर क्वेश्चन में घूमता रहता है, जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है आलमगीरपुर वो है मेरठ में। और मेरठ की पोजीशन कहाँ पे मैप में देखिए, ये है मेरठ। हुलास, हुलास जो है वो सहारनपुर में है, तो हुलास जो है ये है सहारनपुर। तो सहारनपुर में बड़ा गांव और हुलास ये दो स्थल हो गए। ठीक है, ये बड़ा गांव हो गया और ये हो गया हुलास। तो बड़ा गांव और हुलास दोनों जो है वो सहारनपुर में है। सनौली की बात करें, सनौली जो है वो बागपत में। ठीक है, तो बागपत की पोजीशन क्या है, ये मैप में देखे ये। तो मानचित्र के साथ जो है उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्थल हैं, उनका अध्ययन करना जरूरी है। इससे आपको क्या होगा कि उत्तर प्रदेश की पूरी स्थिति जो है आपको क्लियर हो जाएगी। तो सनौली कहाँ है, बागपत में। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है सनौली बागपत में। चांदपुर, चांदपुर जो है वो बिजनौर में है। बिजनौर कहाँ है, बिजनौर है ये। ठीक, ये थोड़ा सा इसको जो है मैं मिटा देता हूँ, ये है बिजनौर, इसको इरेज कर देंगे तो यहाँ से जो है वो आपको दिखेगा, ये है बिजनौर। ठीक है, तो अब जो है विजिबिलिटी क्लियर है। तो बिजनौर की पोजीशन क्या है, ये है बिजनौर। ठीक, तो बिजनौर क्या है, चांदपुर। तो एक बार फिर से इन स्थल को देख लीजिए। मांडी में मांडी जो है वो मुजफ्फरनगर में है। ठीक, ये है मुजफ्फरनगर। बड़ा गांव सहारनपुर, मानपुरा बुलंदशहर, बुलंदशहर की पोजीशन ये है। आलमगीरपुर मेरठ में है। ठीक, मेरठ यहाँ पे। हुलास सहारनपुर, सहारनपुर, सनौली बागपत, बागपत की पोजीशन ये है, बागपत की पोजीशन। ठीक है, चांदपुरा बिजनौर में है, बिजनौर जो अभी मैंने दिखाया। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो दो स्थल हैं मांडी और हुलास, मांडी और हुलास ये सॉरी बड़ा गांव और हुलास ये जो है सहारनपुर में। ठीक है, तो इनका नाम जो है याद रखिएगा, बड़ा गांव और हुलास ये दोनों जो है वो सहारनपुर में है। अब चलते हैं अगले तथ्य की तरफ। इसमें हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बताइए, पश्चिमी जिला बताइए, उत्तरी जिला बताइए। तो इस तरह के जो फैक्ट पूछे जाते हैं उनको जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो वह है बलिया। बलिया की पोजीशन क्या है, यहाँ पे। ठीक है, तो बलिया जो है वो बिहार राज्य के साथ, बिहार राज्य के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। तो बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है, ये देख सकते हैं शामली, शामली की पोजीशन ये है। ठीक है, ये है शामली। और शामली जो है वो हरियाणा के साथ जो है बॉर्डर साझा करता है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सहारनपुर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तीन राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इधर जो है पूरब में उत्तराखंड आप देख सकते हो। ठीक है, इधर हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे जो है आप जो है पश्चिम में हरियाणा। तो सहारनपुर जो है वह तीन राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो सबसे उत्तरी जिला क्या हो गया, सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र को देखते हैं। सोनभद्र की पोजीशन ये है। ठीक है, ये है सोनभद्र। और सोनभद्र जो है वो चार राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इधर जो है आप देख सकते हैं बिहार हो गया, ये बिहार हो गया,
इधर वाला जो पोर्शन है वो झारखंड के साथ सीमा साझा होता है। इधर अगर साउथ में बात करें तो ये छत्तीसगढ़, और इधर अगर पश्चिम में बात करें तो इधर जो है वो मध्य प्रदेश के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। तो इस तरह से कितने राज्यों के साथ सोनभद्र की सीमा साझा हो रही है? तो बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3 और मध्य प्रदेश 4। इस तरीके से चार चार राज्यों के साथ सोनभद्र जिला जो है वो सीमा साझा करता है। और सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है। सबसे बड़ा जिला अगर आपसे पूछा जाए तो खीरी है, लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी को देखते हैं। तो लखीमपुर खीरी जो है ये है, ठीक है, लखीमपुर खीरी ये है। और यह नेपाल, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है किस देश के साथ? नेपाल के साथ। ये भी याद रखिएगा। प्रदेश में सटा सबसे पूर्वी जिला, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पूर्वी जिला बताइए, तो वह है बिहार, ठीक है, बिहार। उत्तर प्रदेश में सबसे मतलब प्रदेश से सटा सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो गया? हरियाणा हो गया। सबसे पश्चिमी राज्य हरियाणा हो गया। सबसे उत्तरी राज्य उत्तराखंड हो गया, ठीक है। और सबसे दक्षिणी राज्य जो होगा उत्तर प्रदेश से सटा सबसे दक्षिणी राज्य वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो सोनभद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से जो है सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से सटा सबसे उत्तर पश्चिमी राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ये सबसे ऊपर देखिए आप लोग, ये है हिमाचल प्रदेश, जो कि सहारनपुर के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा रेखा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ये ललितपुर होते हुए आप इधर आ जाइए महोबा, महोबा से बांदा, बांदा से चित्रकूट, चित्रकूट से इधर प्रयागराज, मिर्जापुर और ये सोनभद्र। इतने जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। तो मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ है, ठीक। यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ जो है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो है वो लगता है, ठीक है। ललितपुर जिले की बात किया जाए तो ललितपुर जिला जो है तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। यह है ललितपुर, आप देख सकते हैं, इधर पश्चिम में, इधर दक्षिण में और इधर पूरब में, ये तीनों तरफ जो है वो एमपी है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ललितपुर जो जिला है वह उत्तर प्रदेश का, वह मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा है, ठीक। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो सोनभद्र है, इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा सोनभद्र, तो सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बार बार जो है एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। तो इसमें हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और आयोजन स्थल, मतलब कि ये जो महोत्सव जो है वो कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुलहकुल महोत्सव। जो सुलहकुल महोत्सव है वह आगरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। आगरा को मैप में देखते हैं, आगरा की पोजीशन ये देखिए ये है आगरा, ठीक है। तो आगरा में सुलहकुल महोत्सव मनाया जाता है। सैफई महोत्सव जो है इटावा में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे मनाया जाता है? इटावा। तो इटावा की पोजीशन ये है, इटावा, ठीक है, ये है इटावा। सैफई महोत्सव इटावा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव या यूपीपीएससी आरओ का जो एग्जाम हुआ था फरवरी में, जिसको कैंसिल कर दिया गया, वहां पे ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि ताज महोत्सव जो है वो किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ताज महोत्सव जो है वो आगरा में इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो आगरा में जो है सुलाकुल महोत्सव भी है, ये आप देख सकते हैं, सुलाकुल महोत्सव। और इसके साथ में ताज महोत्सव भी जो है वो उसका आयोजन आगरा में किया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव ये काफी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद महोत्सव अपने आप में यूनिक है। इसका आयोजन जो झांसी में किया जाता है। तो झांसी की पोजीशन क्या है? ये है झांसी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये है झांसी, ठीक है। तो ये झांसी है, झांसी में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कपिल महोत्सव फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद को देखते हैं। फर्रुखाबाद ये है, फर्रुखाबाद की पोजीशन आप देख सकते हैं, ये है फर्रुखाबाद, ठीक है। फर्रुखाबाद में किसका आयोजन किया जाता है? कपिल महोत्सव का। त्रिवेणी महोत्सव, ठीक, 3 नदियों का जो संगम है प्रयागराज, वहां पे त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और प्रयागराज मैप में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये है प्रयागराज।
होलिकोत्सव, ठीक है, जो होलिकोत्सव है वो मथुरा में मनाया जाता है। मथुरा की पोजीशन ये है, ठीक है, ये है मथुरा, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये है मथुरा जिला। अब बात करते हैं राम बारात उत्सव आगरा, फिर से आगरा का जिक्र आ गया, ठीक है। तो आगरा में सुलहकुल महोत्सव, आगरा में ताज महोत्सव और आगरा में राम बारात जो है उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है, आगरा यहाँ पे। और बार बार मैप में जो जिलों का जिक्र आ रहा है उनको जरूर देखिए, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात की जाए तो ये है प्रयागराज में। प्रयागराज अभी हमने देखा, यहाँ पे त्रिवेणी महोत्सव भी मनाया जाता है। तो प्रयागराज में क्या हो गया, त्रिवेणी त्रिवेणी महोत्सव और साथ में जो है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी मनाया जाता है। गंगा महोत्सव की बात करें तो यह गंगा महोत्सव जो है वो कानपुर और वाराणसी दोनों जगह मनाया जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से ऑप्शन आएंगे आपके एग्जाम में उस तरीके से आप जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो गंगा महोत्सव कानपुर और वाराणसी, तो वाराणसी की पोजीशन क्या है मैप में, वाराणसी जो है ये है, ठीक है। यहाँ पे है वाराणसी और कानपुर, कानपुर को भी ढूंढ लेते हैं, तो कानपुर नगर ये है और कानपुर देहात ये है। तो यहाँ पे जो है गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यमुना महोत्सव का आयोजन जो है मथुरा में किया जाता है, ठीक है। तो मथुरा की पोजीशन ये है। तो मथुरा में क्या हो गया, होलिका उत्सव, यहाँ पे देखिए होलिका उत्सव मथुरा में, और यमुना जन्मोत्सव जो है ये भी जो है वो मथुरा में मनाया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से मथुरा में होलिका उत्सव के साथ साथ जो है यमुना जन्मोत्सव भी मथुरा में मनाया जाता है। कबीर महोत्सव जो है संत कबीर नगर में मनाया जाता है। संत कबीर नगर की पोजीशन ये है, देखिए SKN से लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में। तो SKN का मतलब संत कबीर नगर से है। सरधना महोत्सव मेरठ में, मेरठ की पोजीशन कहाँ पे है, मेरठ ये है, ठीक है। मेरठ आप देखिए मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़ और अमरोहा, ठीक है। और इधर जो है वो ईस्ट में बिजनौर से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो मेरठ मेरठ में जो है सरधना महोत्सव मनाया जाता है। आगे बात करें कजरी महोत्सव, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। ये कजरी महोत्सव मिर्जापुर में मनाया जाता है और मिर्जापुर की लोकेशन प्रयागराज से सटा हुआ, या जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है मिर्जापुर, ठीक है। तो मिर्जापुर की पोजीशन यहाँ पे है। अब हम बात करेंगे कल्की महोत्सव। कल्की महोत्सव जो है वो संभल को देखते हैं, ये आएगा संभल। तो संभल की पोजीशन ये है, आप देख सकते हैं, ये है संभल जिला, ये है, ठीक है। तो संभल में कौन सा महोत्सव है, कल्की महोत्सव, इसको भी जो है इंपॉर्टेंट में रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कल्की महोत्सव कहाँ, तो संभल में। शिल्प महोत्सव नोएडा, ठीक है। नोएडा कहाँ है, नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है, ठीक है। ये है गौतम बुद्ध नगर, जिसको जो है शॉर्ट फॉर्म में GBN से लिखा गया है। GBN का मतलब है गौतम बुद्ध नगर। तो नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है और वहां पे शिल्प उत्सव का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है, शिल्प उत्सव का। अगला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव, ठीक। ये भी प्रश्न जो है वो बार बार एग्जाम में आता है। तो अखिल भारतीय व्यास महोत्सव वाराणसी में तो वाराणसी जो है अभी हम लोगों ने देखा था, ये है वाराणसी की लोकेशन, ठीक है। तो वाराणसी में अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बुद्ध महोत्सव, ठीक, वाराणसी मतलब यहाँ पे जो है बुद्ध महोत्सव सारनाथ को याद रखिएगा, ठीक है, जो कि वाराणसी में है। तो बुद्ध महोत्सव भी कहाँ, वाराणसी में, सारनाथ, ठीक। दशहरा महोत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है। तो प्रयागराज की पोजीशन ये है। तो प्रयागराज में कौन कौन से महोत्सव हम लोगों ने देखा, एक त्रिवेणी महोत्सव 6ठे नंबर पे था, ठीक है। 9वें नंबर पर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वो भी प्रयागराज में, और 19वें नंबर पे दशहरा महोत्सव, ये भी जो है प्रयागराज में मनाया जाता है। तो यह प्रमुख महोत्सव और उनके जो आयोजन स्थल थे उनसे संबंधित प्रमुख तथ्य थे, ठीक है। तो ये वीडियो भी ये जो स्लाइड है और यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और आयोजन स्थल के बारे में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मेले हैं वह उनका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में होता है उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देवा शरीफ मेला जो है बाराबंकी में, ठीक है। तो बाराबंकी कहाँ पे है, इसको देखते हैं। तो बाराबंकी की पोजीशन ये है, ये देखिए बाराबंकी, ये है बाराबंकी। तो बाराबंकी जो है यहाँ पे है, लखनऊ के सटा हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो बाराबंकी में देवा शरीफ मेला मनाया जाता है। सैयद सलार मेला, ये प्रश्न भी जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे UPPCS का या आरओ का पेपर, तो उसमें सैयद सलार मेला जो है आपको देखने को मिलेगा। तो सैयद सलार मेला जो है वो बहराइच में, कहाँ पे, बहराइच में जो है वो
मनाया जाता है। और बहराइच की लोकेशन आपको मिलेगी, ये हो गया बागपत, बहराइच ये है, ठीक है। बहराइच वह जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, किसके साथ? नेपाल के साथ, ठीक है। तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है बहराइच, ठीक है। तो अब यहीं पे क्लियर कर देते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो है पीलीभीत, तो पीलीभीत एक, ठीक, लखीमपुर खीरी दो, बहराइच तीन, श्रावस्ती ये है श्रावस्ती जो है चार, चौथा जिला हो गया। बलरामपुर पाँच, सिद्धार्थनगर छः, महाराजगंज सात। ये जो सात जिले हैं, ठीक है। आप जो है अगर नॉर्थ टू साउथ का अगर करें, ठीक है, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये जो सात जिले हैं वो नेपाल के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इन जिलों की संख्या है, उत्तर प्रदेश के जो सात जिले हैं वह नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, इस वजह से इनके नाम आप जो है नॉर्थ टू साउथ जो है जरूर याद रखें, ठीक है। तो कौन कौन से जिले हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब चलते हैं आगे। देवी मेला जो है वो बाराबंकी में, कहाँ पे? बाराबंकी में। अभी हमने बाराबंकी को देखा था, तो बाराबंकी की पोजीशन कहाँ पे है? बाराबंकी, बाराबंकी ये है, ठीक है। तो बाराबंकी में जो है देखिए, देवा शरीफ मेला और देवी मेला दोनों जो है बाराबंकी में मनाया जाता है, ठीक है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, बलरामपुर बलरामपुर की अगर पोजीशन देखा जाए तो बलरामपुर है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, अभी हम लोग ने बदायूं देखा था, बलरामपुर, बरेली, कासगंज, बहराइच, श्रावस्ती, ये पांचवा जो अभी तो हमने देखा वही तो मैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, वो बलरामपुर है। तो बलरामपुर में जो है देवी पाटन का मेला लगता है, ठीक है। किसका? देवी पाटन का मेला जो है बलरामपुर में लगता है। शाकंभरी देवी मेला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक। जो शाकंभरी मेला है वह सहारनपुर में लगता है, ठीक है। ये है सहारनपुर, आप देख सकते हैं, ये है सहारनपुर। तो यहाँ पे जो है वह शाकंभरी देवी का मेला लगता है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, मेरठ की पोजीशन ये है मेरठ, ठीक है। यहाँ पे लगता है नौचंदी का मेला, ठीक है। और एक नौचंदी एक्सप्रेस भी चलती है। सरधना का मेला भी जो है वो मेरठ में लगता है। तो सरधना का मेला और नौचंदी दोनों का जो है वह मेरठ में ही आयोजन होता है। तो नौचंदी मेला और सरधना मेला दोनों मेरठ में। क्रिश्चियन मेला सरधना में, ये भी मेरठ में लगता है। तो तीन मेले हो गए, कौन? नौचंदी, सरधना और क्रिश्चियन मेला। गढ़ मुक्तेश्वर मेला, इसको भी जो वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, खास तौर से जो मैचिंग वाले प्रश्न आते हैं उसमें जो ये पूछा जाता है। तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला जो हापुड़ में लगता है, हापुड़ की पोजीशन जो है मेरठ के साउथ में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है हापुड़ जिला, ठीक है। तो ये है हापुड़ जिला। और एक चीज और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो जिला है वो हापुड़ है, ठीक। शहीद मेला भी हापुड़ में लगता है, गढ़ गंगा मेला भी हापुड़ में लगता है। तो ये तीनों के तीनों मेले कहाँ पे लग रहे हैं? हापुड़ में लग रहे हैं। क्या? गढ़ मुक्तेश्वर मेला, शहीद मेला और गढ़ गंगा मेला। गोला गोकर्णनाथ मेला ये है खीरी, ठीक है। तो ये गोकर्णनाथ मेला जो है वो खीरी में लगता है। खीरी मतलब लखीमपुर खीरी, ठीक। तो जो सेकंड नंबर में हम लोगों ने डिटेक्ट किया था, इसमें नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है तो वह है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक। लखीमपुर खीरी हो गया, वहां पे लगेगा गोला गोकर्णनाथ मेला। मुड़िया पूर्णिया मेला या वृंदावन मथुरा में लगता है, मथुरा की पोजीशन ये है, ठीक। तो यहाँ पे है मथुरा, ठीक है, ये है मथुरा। मथुरा में कौन सा मेला? मुड़िया पूर्णिमा मेला। हरिदास जयंती मेला जो है वृंदावन, ये भी मथुरा में, यहाँ पे हरिदास जयंती मेला भी लगता है। तो यहाँ पे जो हरिदास जयंती मेला है ये भी पूछा जाता है, इसको भी जो है आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है। और एक्चुअली में जितने भी यहाँ पे भी जो मेले रखे गए हैं, ठीक, आप लोग के सामने, वो सारे के सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एटलीस्ट जो है बहुत सारे मेलों को तो नहीं, लेकिन ये जो मेले आप लोग के सामने जो जिक्र किया गया है, उनके जो आयोजन स्थल जो जिक्र किए गए हैं, उनका नाम जरूर याद रखिए। अब चलते हैं आगे। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें जो बाकी के जो मेले हैं और उनका जो आयोजन स्थल है उनके बारे में, ठीक है।
तो मुड़िया मेला गोवर्धन मथुरा में, इसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मुड़िया मेला लगता है। जन्माष्टमी मेला भी मथुरा में, राधा अष्टमी मेला मथुरा में, लठमार होली बरसना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खास तौर से बरसना वाली जो जगह है वो याद रखिएगा, जो कि मथुरा में ही है। तो लठमार होली कहाँ पे होती है? बरसना में। दाऊजी मेला ये भी मथुरा में। देव छठ मेला मथुरा में। तो ये सारे मेले जो है कहाँ पे है? मथुरा में। बाकी की जो मेले देखिए, जैसे नवरात्रि मेला आगरा, आगरा की पोजीशन क्या है? ये देखिए, ये है आगरा, ठीक है, ये है आगरा, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आगरा में कौन कौन से? नवरात्रि मेला, बटेश्वर पशु मेला जो ऊंट का मेला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रखो इसको, ठीक है, ये बार बार पूछता है। तो बटेश्वर मेला जो है वह आगरा में इसका आयोजन होता है, जो कि ऊंटों का मेला है। गणगौर मेला ये भी इंपॉर्टेंट है, गणगौर मेला ये भी आगरा में। कैलाश मेला ये भी आगरा में। राम बारात ये भी आगरा में। कार्तिक पशु मेला ये इटावा में, ठीक है। तो कार्तिक पशु मेला जो है इसका आयोजन जो है वह इटावा में होता है, ये देख सकते हैं, ये है इटावा, इटावा की पोजीशन ये है, ठीक है, ये है इटावा। तो इटावा में कार्तिक पशु मेला होता है। सोरो मेला जो है वो कासगंज में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है सोरो मेला? कासगंज। अब कासगंज की पोजीशन ये है कासगंज, ठीक, ये है कासगंज, आप देख सकते हैं, ये है कासगंज। कासगंज में क्या हो रहा है? कासगंज में सोरो मेला होता है। कौन सा मेला? सोरो मेला। तो आगरा और मथुरा में जो है वो बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जा रहा है। किसमें क्या है इसको जो है याद रखिएगा आप लोग, ठीक। काफ़ी जो है वो कन्फ्यूजन होता है, खास तौर से जब आप एग्जाम में बैठते हैं तब। तो सोरो मेला कहाँ हो गया? कासगंज, कासगंज की पोजीशन यहाँ पे। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। इसमें हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख पक्षी विहार हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जो वर्ल्ड सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उनका नाम क्या है और वह किस जिले में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में, ठीक है, लखनऊ के पास में, ये है उन्नाव जिला, ये है उन्नाव जिला, ठीक है। उन्नाव जिले में जो है नवाबगंज पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार ये है कन्नौज में, ठीक है। तो लाख, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लाख बहोसी पक्षी विहार जो वो कन्नौज में है। अब कन्नौज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, उन्नाव से ही सटा हुआ है कन्नौज, ठीक। तो कन्नौज में लाख बहोसी पक्षी विहार मिलेगा। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। हरदोई जो है लखनऊ के पास होगा, तो हरदोई ये है, ठीक है। तो हरदोई जो है ये बड़ा जिला है, ठीक है। तो हरदोई में कौन सा है? सांडी पक्षी विहार, ठीक है। सांडी पक्षी विहार जो है जो तीसरे नंबर का है वो हरदोई में। समन पक्षी विहार, समन पक्षी विहार जो है मैनपुरी में है। तो मैनपुरी ये है, ठीक। तो समन पक्षी विहार जो है वो मैनपुरी में है, ठीक। मैनपुरी में आपको समन पक्षी विहार मिलेगा। पटना पक्षी विहार जो है एटा में है, ठीक, जस्ट मैनपुरी के नॉर्थ में। आप यहाँ पे ये एटा देख सकते हैं, ये है एटा। तो एटा में क्या है? पटना पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, संत कबीर नगर SKN से रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये देखिए यहाँ पे है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में क्या है? ये संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। तो गौतम बुद्ध नगर GBN से लिखा गया है मैप में, तो GBN का मतलब गौतम बुद्ध नगर। विजय सागर पक्षी विहार की बात करें तो ये है महोबा में। महोबा कहाँ है? महोबा ये है, देखो ये देखो, ये है महोबा, जो कि मध्य प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करता है। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है, ठीक है। तो बलिया में कौन सा है? सुरहा ताल, ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है। तो सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है। बलिया क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वह बलिया है, और वह किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? तो बिहार राज्य के साथ। सूर सरोवर पक्षी विहार जो है आगरा में है, आगरा है ये। तो आगरा की पोजीशन आप देख लीजिए, ये है आगरा, और आगरा में है सूर सरोवर पक्षी विहार। बेती पक्षी विहार प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो प्रतापगढ़ की पोजीशन ये है प्रयागराज से सटा हुआ प्रतापगढ़, कौशाम्बी से भी सटा हुआ, ये है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में है बेती पक्षी विहार। अब आगे के फैक्ट्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बखीरा झील जो है वो संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर मैप में SKN से दिखेगा, ये है SKN। हमें लग रहा है कि इस वीडियो के समाप्त होते होते एक एक जिले जो है आप लोग को रट जाएंगे कि उनकी पोजीशन क्या है। तो इसी वजह से देखिए, यूपी स्पेशल जब भी आप लोग पढ़िएगा तो प्लीज़ आप लोग जो है मैप के साथ ही पढ़िए, ठीक।
क्योंकि इसमें जो है खास तौर से जगहों के बारे में ही पूछा जाएगा। तो वो इंडस्ट्री हो सकता है, मेला हो सकता है, महोत्सव हो सकता है, झील, झरने, ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी जो है वो जगह से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। तो इस वजह से बिना मैप के जो है यूपी स्पेशल बिल्कुल ना पढ़ें, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैप रखिए और फिर देखिए कि वो चीज़ कहाँ पे है। जैसे बखीरा झील कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये है संत कबीर नगर। सूर सरोवर जो है वो आगरा में है। सूर सरोवर आगरा, आगरा जो है आप लोग को रट गया होगा, आगरा की पोजीशन ये है, ठीक है, ये है आगरा। तो आगरा में क्या है? सूर सरोवर। करेला झील लखनऊ में है। इतौजा झील भी लखनऊ में है। तो ये दोनों झील, करेला झील और इतौजा झील, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। लखनऊ में क्या हो गया? करेला झील, इतौजा झील। कीठम झील आगरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रखिए, कीठम झील, ठीक है, कीठम झील आगरा में। आगरा को अभी हम लोगों ने देखा, ये है आगरा। तो आगरा में कीठम झील। लिलौर झील जो है बरेली में है, ठीक है। तो बरेली, ये है बरेली, ये है उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है बरेली जिला। तो बरेली में लिलौर झील है। बेती झील प्रतापगढ़, ठीक, इसका जिक्र हो चुका है। तो बेती झील है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ प्रयागराज के पास। यहाँ पे आप देखिए ये है प्रतापगढ़, ठीक है। तो प्रतापगढ़ में बेती झील है। नैया झील भी प्रतापगढ़ में है। मोती झील रामपुर, गौर झील भी रामपुर, ये जो है रामपुर में, ठीक है। और रामपुर जो है उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, मुरादाबाद के पास में ये है रामपुर। तो रामपुर में दो झीलें हैं, मोती झील और गौर झील, 9 नंबर और 10 नंबर। मोती झील और गौर झील दोनों के दोनों जो है रामपुर में। दरवन झील की बात करें तो दरवन झील जो है वो अंबेडकर नगर में है, ठीक है। तो अंबेडकर नगर देखते हैं कहाँ पे? अंबेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, ये है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर यहाँ पे है, ठीक है। तो अंबेडकर नगर में दरवन झील है। फुलर झील है पीलीभीत में है। तो पीलीभीत आप जो है यहाँ आइए, ये ठीक है, यह नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है और साथ में उत्तराखंड राज्य के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा वह कौन सा जिला है जो कि एक प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक, दोनों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये है क्या? ये है आपका पीलीभीत, ठीक, ये है पीलीभीत। और इधर जो है महाराजगंज भी हो सकता है जो कि नेपाल के साथ, और इधर जो है राज्य की बात करें तो इधर जो है वो बिहार के साथ जो है सीमा साझा करता है। ओके, तो पीलीभीत में फुल्हर झील है, फुल्हर झील, और इसी झील से गोमती नदी निकलती है। कौन सी नदी? गोमती, गोमती नदी। और गोमती नदी वह नदी है जिसके किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो बसा है, ठीक। दहर झील हरदोई में है। दहर झील कहाँ पे? हरदोई। हरदोई की पोजीशन ये है, देखिए हरदोई ये है, हरदोई में दहर झील है। नौ झील मथुरा, मथुरा की पोजीशन ये है, ठीक, मथुरा में जो है वो नौ झील है। बल्हापारा ये है कानपुर में। बल्हापारा कानपुर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मदन सागर ये है महोबा में। मदन सागर कहाँ? महोबा, महोबा ये है, ठीक है, महोबा में मदन सागर झील है, ठीक। कुद्रा समुंदर ये है उन्नाव में। उन्नाव हम लोगों ने ये देखा है, ये है उन्नाव, ठीक है। उन्नाव की पोजीशन यहाँ पे, ये है उन्नाव। उन्नाव में क्या है? कुंद्रा समुंदर। चित्तौर या चित्तौर झील बहराइच में है, ठीक है। बहराइच, बहराइच हम लोगों ने जो है ये देखा है, ये है नेपाल के साथ जो है इसकी सीमा साझा होती है। तो बहराइच के साथ जो है नेपाल की सीमा साझा होती है। और बहराइच में चित्तौर या चित्तौर झील। मोती झील कानपुर शहर में, कानपुर शहर ये है कानपुर नगर, ठीक। मोती झील कानपुर शहर। सेखा झील काफी इंपॉर्टेंट है, सेखा झील, ठीक, इसको इंपॉर्टेंट में रखिए। तो सेखा झील है अलीगढ़ में। और अलीगढ़ कहाँ पे? ये देखिए अलीगढ़ हाथरस के नॉर्थ में, ठीक है। तो अलीगढ़, अलीगढ़ में सेखा झील। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने कमेंट जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसके साथ अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए, ठीक।
और यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।